नमस्कार एवरीवन। आपके अपनी यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो आज के सेशन रहेगा, आज की हमारी क्लास रहेगी क्लॉक टेस्ट यानी कि घड़ी परीक्षण के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं, काफ़ी जानदार टॉपिक है दोस्तों। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप यानी कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन का अपन अध्ययन करेंगे। बेसिक प्लस दोनों स्थिति अपन देखेंगे। तो चलिए करते हैं अपन यहाँ पर अपना आज का एक घड़ी परीक्षण। तो आज का अपना टॉपिक है घड़ी परीक्षण दोस्तों, क्लॉक टेस्ट। तो सबसे पहले देखिए, आज अपन जानते हैं घड़ी के बारे में के पास में क्या होता है। भाई घड़ी क्या, तो अपन कहेंगे सर घड़ी को अपने पास में क्या है, एक समय सूचक यंत्र होता है। घड़ी क्या है, समय सूचक यंत्र, जो अपन को समय के बारे में बताती, समय के बारे में आपको बताएगी। तो इसके अंतर्गत 12 से यानी कि 1 से और अपने पास 12 तक के जाते हैं के अंतर्गत, जिसको अपन कहते हैं एक डायल की अवस्था होती है। अपना डायल जो होता है घड़ी का, अपना किसी भी तरीके से हो सकता है, चौकोर हो सकता है यानी कि अपना गोलाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, इस तरीके का। अपने पास में आयताकार भी हो सकता है, पास में। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ घड़ी का डायल अपनी इन पे बटा हुआ होता है। जैसे अपने पास 12, 3 है और 9। यहाँ पर अपने पास जैसे कि अपने पास 12 है और में भी अपने 12, 3 और इस तरीके से अपनी जहाँ पर ये घड़ियों की अवस्था होती है, डायलों की अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो डायल के साथ साथ में अपने पास में 12 अंक जब लिखे जाते हैं इस घड़ी के अंतर्गत, तब यहाँ पर क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या अवस्थाएं होती है, सारी की सारी स्थिति को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ये अपने पास में यहाँ घड़ी को इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों, के अंतर्गत हमारे और एक घड़ी के अंतर्गत दोस्तों हमारी 3 सुइयां होती है। एक घड़ी में हमारी 3 सुइयों की अवस्था होती है। घड़ी के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमारी 1 सेकंड की सुई और 1 मिनट की होती है और 1 घंटे की सुई होती है। जैसा कि दोस्तों हम इस बात को जानते हैं कि 3 सुइयों के अंतर्गत हमारी 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 घंटे की सुई के रूप में प्रदर्शित होती है, और ये हमें एक समय निर्धारण का कार्य करती है। अब आप यहाँ पर देखें, क्योंकि जब अपन अवस्था देखें, सबसे बड़ी सुई होती है, देखिए इसमें सेकंड की सुई। तो यहाँ पर अपन बात करें तो सेकंड की सुई सबसे बड़ी होती है, सेकंड की सुई। और सेकंड की सुई होती है हमारी सबसे बड़ी सुई। के बाद अपन दूसरी स्थिति देखते हैं यहाँ पर, यानी कि मिनट की सुई। मिनट की सुई हमारी इस सेकंड की सुई से बड़ी होती है। तो सेकंड की
सुई से छोटी। अब आप देखिए, तो सबसे छोटी जो अपनी सुई होती है वो होती है हमारी घंटे की सुई। तो घंटे की सुई सबसे छोटी, सबसे। तो अब आप देखिए, तीन सुइयों की अवस्था हमारे पास होती है और तीन सुइयां अपने पास एक घड़ी के समय का निर्धारण करती है दोस्तों। तो चलो देखिए, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई पर निर्भर होती है हमारी मिनट की सुई, और मिनट की सुई पर निर्भर होती है हमारी घंटे की सुई। तो एक दूसरी सुई हमारी एक दूसरी पर निर्भर होती है, क्योंकि सेकंड की सुई का काम दोस्तों लगातार चलने रहने का चलने का काम होता है, और वो निरंतर अवस्था में चलती रहती है। तो आई यदि वो सेकंड की सुई हमारी कुछ समय के लिए यदि रुक जाती है, विराम अवस्था में हो जाती है, तो इसका मतलब ना मिनट की सुई चलेगी ना घंटे की सुई चलेगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारी पास में इस सेकंड की सुई अपना एक पूरा का पूरा जब चक्कर लगा लेती है दोस्तों, तो ये हमारे मिनट एक एक आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए, जहाँ इसमें अपने पास इस तरीके से डिवाइडेशन होते हैं अपने पास खानों की स्थिति, इसके अंतर्गत अपने पास एक खाने में 5 स्थिति होती है। तो अपना यहाँ से यहाँ तक 5 और 5 इसमें 1 2 3 इस तरीके से ये अपने कितने आते 12 खाने होते हैं दोस्तों। 12 खानों में बटा हुआ होता है हमारे डायल की अवस्था, और एक खाने का मान कितना होता है, एक खाने में कितनी छोटी छोटी लाइनें होती है हमारी, ये देखिए होती है 5। तो इस तरीके से 12 खानों का एक टोटल मान होता है कितना, 60। तो इस तरीके से अपन इनको 60 खाने बोलते हैं। तो एक खाने का मतलब एक मान होता है, दो का, तीन चार पाँच, इस तरीके से 60 खाने अपन यहाँ पर होते हैं, जिसमें मिनट सेकंड और घंटे के बारे में आपको बताए जाते हैं। तो अपने 60 खाने 60 सेकंड और 60 मिनट के बारे में बताते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आगे की स्थिति अपन देखते हैं कि आपने देखा सेकंड की सुई पर निर्भर होती है मिनट की सुई, और मिनट की सुई पर निर्भर होती है घंटे की सुई दोस्तों। क्योंकि जब सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर अपना लगा लेती है, तब मिनट की सुई एक खाना आगे बढ़ जाती है। और जिस तरीके से अपने पास ये घूमते घूमते 60 खाने आगे बढ़ जाती है मिनट की सुई, तब हमारी घंटे की सुई एक एक अंक यानी कि 5 खाने आगे बढ़ती है। एक अंक में 5 खाने होते हैं, और ये 5 खाने आगे बढ़ जाती है, अर्थात अंक आगे बढ़ेगी, तब ये क्रियाएं हमारे एक समय का निर्धारण कर देती है। तो ऐसी स्थितियों को देखते देखते अपन ये घड़ी की यहाँ पर सबसे प्रारंभिक अवस्था को देखते हुए, अब इसमें अपन देखेंगे कि जो स्थितियां हमारे क्वेश्चन की टाइपों की प्रकार से पूछी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें देखेंगे घड़ी के अंतर्गत हमारा, घड़ी के अंतर्गत देखेंगे घड़ी का दर्पण समय। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर घड़ी का दर्पण समय, दर्पण समय। अब अपन कहेंगे कि सर घड़ी का दर्पण समय क्या होता है। तो आप देखिए, दर्पण अवस्था अपनी होती जब अपन किसी भी, जब अपन घड़ी के समय को मान के चलो, घड़ी को अपन दर्पण के सामने रखेंगे, और दर्पण में जो समय आपको दिखाई देता है वो घड़ी का दर्पण समय कहलाता है दोस्तों। अर्थात घड़ी के वास्तविक समय के साथ दर्पण में आपको क्या दिखाई देता है, वही हमारा दर्पण समय होता है। तो हम घड़ी का दर्पण समय ज्ञात करेंगे दोस्तों। दर्पण समय यही है, यानी कि ये घड़ी है हमारी, और ये घड़ी में अपने पास समय निर्धारित हो रहा है, मान के चलो 3 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए, ये अपने पास घड़ी में समय बज रहा, समय हो रहा है हमारे पास 3, और यहाँ पर अपने पास दर्पण की अवस्था रख दी गई है ए, और भी आपको दर्पण बताया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि इस दर्पण में देखने पर इसकी छवि क्या दिखाई देगी, कितना आपको बजे समय दिखाई देता है। यही कंडीशंस देखने के लिए देखिए। चलो, अब यहाँ पर दर्पण की अवस्था दोस्तों हमारी दो होती है। दो तरीके से दर्पण अपना ज्ञात किया जाता है। दर्पण की अवस्था में देखेंगे, एक तो होता है हमारा लंबवत दर्पण,
और एक होता है हमारा क्षैतिज दर्पण। सबसे पहले देखिए लंबवत दर्पण। तो लंबवत दर्पण और दूसरा होगा हमारा, दूसरा होता है क्षैतिज दर्पण। दर्पण अब आप देखिए लंबवत दर्पण की अवस्था क्या होती है। सबसे पहले आप देखेंगे लंबवत, अपन सबसे पहली कंडीशंस देखते हैं लंबवत। लंबवत दर्पण होने पर अपन को स्थिति क्या है। तो लंबवत का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है, लंब यानी कि सीधा का सीधा अपन दर्पण को रख दे, इस तरीके से दर्पण यदि रख दिया जाए, सीधा रख दिया जाए, तो लंबवत अवस्था कहलाती है। अब आप देखिए ध्यान से दोस्तों, जब दर्पण की लंबवत अवस्था होगी तो स्थिति क्या बनती है, बातों का आपको ध्यान रखना है बस। तो इसमें क्या होता है कोई भी अंक हो, अक्षर हो, कोई वस्तु हमारे पास है, कोई भी डायग्राम्स है, किसी भी तरीके की स्थिति है, तो इसमें दायां और बायां बदलता है। इसमें क्या होता है, दायां भाग और बायां भाग, बायां भाग आपस में क्या होता है, बदल जाता है, आपस में बदल जाता है। जबकि ऊपर और नीचे के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऊपर और नीचे के भाग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो यथा स्थिति में रहते हैं दोस्तों। अब आप देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायां और दायां भाग अपना बदलता है, चाहे कोई भी अंक हो, अक्षर हो, यहाँ पर कुछ भी अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे हमारे पास कोई भी आकृति हो, कोई भी पोजीशन हमारे पास हो, कि वस्तु का दायां और बायां भाग अपना बदलता है, किसके अंतर्गत, लंबवत दर्पण के अंतर्गत। तो अब आप देखिए यहाँ पर लंबवत दर्पण के अंतर्गत आपको दर्पण समय ज्ञात करना होता है दोस्तों। तो किस तरीके से आप दर्पण समय ज्ञात करोगे, के लिए अपन को कुछ कंडीशन है वो देखनी है। अब आप देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइम अपना कैसा होगा, समय अपना कैसा होगा, तो समय की कंडीशंस होने के साथ साथ अपन यहाँ देख पाएंगे कि भाई समय अपने पास किस तरीके का होगा, कितना समय होगा, तो कितना अपन को क्या करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यदि अपने पास ये कहता है कि समय के साथ मिनट दी जाए, भाई समय के साथ मिनट हो दोस्तों, क्या हो, मिनट हो। तो मिनट हो नी पर अपन उसको क्या करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे। अब यहाँ पर दो अवस्था होगी, यदि घड़ी का कोई भी आपको वास्तविक समय दे रखा है तो आपसे क्या पूछेगा, भाई दर्पण समय ज्ञात कीजिए। और दर्पण समय यदि आपको देगा तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा घड़ी का वास्तविक समय। तो आपको क्या करना है, दोनों ही कंडीशंस में क्या करना है, तो 11:60 में से घटा देना है। तो अपन को क्या करना है, 11:60 में से इसको घटा देना है। तो देखिए अब दूसरी कंडीशन से देखिए, यदि अपने साथ समय के साथ मिनट हो और यदि समय पूरा पूरा हो, ये भी देखिए आप, समय पूरा पूरा हो, पूरा पूरा हो, तो जो घड़ी का वास्तविक समय होगा या दर्पण समय होगा उसको अपन 12 बजे में से घटाएं। तो इसको अपन 12 बजे में से घटाएंगे। तो समय समय पूरे पूरे से मतलब होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, समय पूरा का मतलब है कि उसके साथ में कोई मिनट नहीं दी गई है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये हमारा समय पूरा पूरा हो। अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशंस हमारे पास, तीसरी कंडीशन, यदि अपन से कहता है 12 बजे के साथ, 12 बजे के साथ मिनट दी, मिनट दी जाए, तो जी जाए तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस बनती है दोस्तों।
समय अपने पास समय का निर्धारण दो तरीके से होता है, एक तो 12 बजे के अनुसार होता है और एक हमारे पास है 24 बजे। 24। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, दो तरीके से काम कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 12 बजे के साथ है तो इसको 23:60 में से भी आप घटा सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए, जब समय 12 बजे के 7 मिनट होगी तो आप 11:60 में से भी इसको घटा सकते हैं, 11:60 में से भी आप इसको घटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। यदि जब आप इसको 11:60 में से घटाते हैं, यहाँ 12 का मान जो है आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना। तो शून्य करने के बाद आप इसको 11 में से घटा दो, 11:60 में से। और यदि आप शून्य नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही 23:60 में से भी आप घटा सकते हैं। ये दो कंडीशंस के अनुसार आप अपना काम कर सकते हैं यहाँ पर दर्पण समय ज्ञात करने के लिए। तो चलो अब देखते हैं इसमें किस तरीके की कंडीशन, कैसे क्वेश्चन की अवस्था होगी। तो अपन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि देखिए यदि आपसे कहता है कि यदि एक घड़ी का वास्तविक वास्तविक समय 4:35 बजे हो तो का दर्पण समय, घड़ी का दर्पण समय याद करो या क्या होगा। अब आप देखिए दोस्तों, तो आपको देखना है घड़ी का दर्पण समय यानी कि वास्तविक समय अपन का देर का। तो देखिए 4:35, 4:35 का समय। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सर इसको हम दर्पण समय अपन को चाहिए। दर्पण समय अपन को याद करना है, 11:60 में से अपन घटा देंगे क्योंकि समय के साथ में यहाँ पर क्या है, मिनट दे रखी है। तो 11:60 में से 4 बजकर अपन क्या घटाएंगे, 35 मिनट। अपन कहेंगे भाई कितना बचेगा, अपन कहेंगे सर यहाँ पर 60 में से अपन 35 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई। अपन कहेंगे यहाँ पर सर 25 अपने पास मिनट बच जाएगी। और यहाँ पर समय 11 में से अपना 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो अपन को दर्पण में कितने बजे का समय दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा 7:25 का समय दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशंस में अपन को समय ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मान के चलो अपन को दर्पण समय दे दिया जाए 7:25 है, 7:25 है। तो अपने पास में सही समय क्या होगा, तो सही समय अपना क्या हो जाएगा, 4:35 हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी का यदि घड़ी का दर्पण समय का दर्पण समय 8:40 हो तो सही समय क्या होगा, समय क्या होगा। अब आपसे दर्पण समय दिया गया तो भी तो भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, तो भी हम क्या करेंगे, इसका दर्पण समय सही समय अपन को ज्ञात करना है। तो सही समय ज्ञात करने के लिए, सही समय अपन को ज्ञात करने के लिए भी अपन को इस दर्पण समय को 11:60 में से घटा देना है। तो आप 11:60 में से क्या घटाओगे, 8:40 घटा दोगे तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बचेगा, यानी कि 3:20। अपने पास घड़ी का सही समय क्या था भाई, जब हमारी घड़ी में 3:20 का समय हुआ तो दर्पण में अपना कितना बजेगा भाई, 8:40। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में कितना है भाई, 3:20 सही समय। तो दर्पण समय क्या होगा, वही 11:60 में से इसको अपन घटाएंगे 3:20, क्या बचेगा भाई,
8:40 का समय आपको प्राप्त होगा। तो एक दूसरे को एक दूसरी स्थिति में से आपको घटा देना है, क्योंकि जो आपको सामने जो रिजल्ट दे रखा है उसी को घटा दो, उसका विपरीत रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब यदि देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा गया कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो घड़ी का दर्पण समय क्या होगा? दर्पण समय क्या होगा? अब आप देखिए इसका दर्पण समय, आपने देखा कि यहाँ पर अपन कहेंगे सर समय क्या है हमारा, पूरा पूरा है, समय 3 है, तो अपन क्या करेंगे, इसको किस में से घटाएंगे? आप कहेंगे सर इसको 12 बजे में से अपन घटा देते हैं। देखिए 12 बजे में से अपन 3 बजे घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? यानी कि अपना दर्पण समय क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। अब यदि अपने पास दर्पण समय 9 बज रहा है, तो आपसे पूछा गया भाई उसका सही समय क्या होगा, तो अपन 9 को घटा देंगे 12 बजे में से, कितना बचेगा? वही 3 बचेगा अपने पास। तो इसी तरीके से अपन को समय पूरा पूरा होगा, 12 बजे में से आपको गणना करनी है। अब आप देखिए यदि अपने पास कंडीशंस ऐसी आती है दोस्तों, क्या देखिए कंडीशंस अपने पास इस तरीके की आती है, यदि समय के साथ अपने पास मिनट दे रखा है 12 बजे के साथ, यदि हमारी घड़ी एक घड़ी जो है एक घड़ी 12:25 का, एक घड़ी में 12:25 का समय हुआ, तो घड़ी का दर्पण समय क्या, घड़ी का दर्पण समय क्या होगा? दर्पण समय क्या होगा भाई? अब आप देखिए अपन ने यहाँ पर कहा था दोस्तों कि 12 बजे के 7 मिनट है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। तो दो काम कौन कौन से? तो देखिए दो काम अपना पहली पोजीशन तो अपन कर सकते हैं यहाँ पर, 3:60 में से घटा दें इसको 12:25, तो अपन कहेंगे सर 60 में से अपने पास में 25 जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना बच जाएगा? 35। और 23 में से 12 जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना बचेगा? 11। तो अपने पास समय कितना हो जाएगा? 11:35, बिल्कुल। और यदि अपन इसको 11:60 से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, 11:60 से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें में आप कर सकते हैं की जगह 11:60 की जगह आपको करना है 11:60 में से आप घटाओगे, तो हमारे पास यहाँ 12 जो दे रखा है इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य बच के आपको मिनट घटाना है, तो वही हमारे पास कितना आएगा? 11:35। यहाँ पर अपना कोई संशोधन नहीं होगा, कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप दोनों में से किसी हैंडल कर सकते हैं। तो ये अवस्था होती है दोस्तों इसके अंतर्गत लंबवत दर्पण की। अब इसी के अंतर्गत हमारी दूसरी अवस्था दूसरी अवस्था होती है इसमें क्षैतिज दर्पण की। अब देखिए यहाँ पर क्षैतिज दर्पण की अवस्था और लंबवत दर्पण में अपना यही फर्क होता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि लंबवत दर्पण में अपन ने देखा कि हमारे पास क्या होता है, लंबवत दर्पण में लेफ्ट और राइट होता है, लेकिन क्षैतिज दर्पण की अवस्था देखिए आप, क्षैतिज दर्पण में क्या होता है? क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण के अंतर्गत क्या होता है कि भाई अपने पास क्षैतिज दर्पण का मतलब है कि जब किसी वस्तु के नीचे की तरफ दर्पण रखा जाए दोस्तों, जैसे हमारी ये घड़ी है, मैं 12:03 के ये अंक लिखे हुए हैं। अब आप देखिए दर्पण की अवस्था इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से हमारा दर्पण रखा हुआ है, वो कहा जाता है क्षेत्र। जो होता है हमारा क्षेत्र दर्पण, जो कि हमारे जल प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है कि जल की स्थिति हमारी हमेशा एक ही ओर होती है।
बिल्कुल। अब आप देखिए, क्षैतिज दर्पण में क्या होगा? क्षैतिज दर्पण में अपने पास ऊपर और नीचे का भाग बदलता है दोस्तों, ऊपर और नीचे का भाग। दर्पण की अवस्था में ऊपर और नीचे का भाग बदल जाएगा, ऊपर और का भाग आपस में बदल जाता है, आपस में बदल जाता है। जबकि अपने ऊपर और नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊपर और नीचे वाला भाग स्थिर रहता है दोस्तों। ऊपर और नीचे का भाग बदलेगा, जबकि हाँ, दायां और बायां भाग अपना क्या होगा? स्थिर रहेगा। इस भाग में ये दायां और ये बाएं भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ऊपर और नीचे वाला भाग आपस में बदल जाए। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की कंडीशंस के लिए अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। आपने ये देखा कि भाई जब ये बदलेगा तो 12 अपना नीचे और 6 अपना ऊपर, ये दोनों आदान प्रदान हो गए, अपनी दो अंकों की बनती है 12 + 6 = 18 दोस्तों, राइट? आप कहेंगे सर सही है, बिल्कुल ऐसा है। तो यहाँ से और यहाँ तक कितना होगा हमारे पास? 30 मिनट। तो अपने पास इसका इसका सिस्टम बनता है कि जैसे 18:30 का प्रयोग अपन को करना। लेकिन दोस्तों जैसा कि अपन जानते हैं भाई, 30 मिनट से अधिक भी मिनट हमारे यहाँ आ सकता है, बिल्कुल। तो आ सकता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करें, 1 घंटा उधार लेकर इसको बना लेते हैं। यहाँ पर अपना 17:90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17:90। तो जब भी हमारे पास यहाँ देखिए, जब इस कंडीशन में यदि समय के साथ मिनट दी मिनट हो तो आप इसको कितने से घटा दोगे? 17:90 में से। तो आपको दर्पण समय या दर्पण समय से वास्तविक प्राप्त हो जाएगा। हर कंडीशन से इसमें भी दो ही मिलेगी। आप दर्पण देगा तो वास्तविक पूछेगा, दर्पण समय आपको दिया जाएगा तो वास्तविक पूछेगा, और वास्तविक समय दिया जाएगा तो आपको दर्पण समय। ये कंडीशन। अब आप देखो, अब यदि समय की कंडीशंस हमारे पास पूरी है, मान के चलो समय अपन को दे रखा पूरा पूरा, समय पूरा पूरा है, पूरा पूरा हो तो आप सीधे को 18 बजे में से घटा में से घटाओगे, आप 18 बजे में से आप घटा दीजिए। अब आप देखिए, आप कहेंगे सर 18 बजे में से घटा दो, बिल्कुल घटा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समय कितना भी हो, अपने पास कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास में दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों को अपन को कवर रखना है, 17:90 और 18 बजे। तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि मान के चलिए क्वेश्चन अपना, एक घड़ी का एक घड़ी का क्षैतिज दर्पण समय, तो एक घड़ी का वास्तविक समय आपसे कहा गया है 8:45 है। तो घड़ी का क्षैतिज दर्पण समय क्या होगा? ये देखिए, इस दर्पण समय में आपको देखना है कि भाई क्या स्थिति होती है, अपन को कितने में से घटाना होगा? 17:90 में से आपको घटाना है। यहाँ पर आप सीधा सा देख सकते। यहाँ अपन इसको करेंगे, वास्तविक समय आपको पास में दे रखा है, मान के चलो तो वास्तविक समय आपको दे रखा है, तो आप क्या पूछेगा आपसे? दर्पण समय अपन क्या करेंगे, 17:90 में से अपन कितना घटाएंगे? आप कहेंगे सर 8:45 घटा दो, तो अपने पास कितना बचेगा? 17 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9:45, यानी कि हमारे पास दर्पण में कितना दिखाई देगा भाई आपको? आप कहेंगे सर 9:45 का आपको समय दिखाई देगा। अब यदि आपको दर्पण समय 9:45 दिखाई दे रहा है, कह रहा है, तो आपसे पूछे कि सर इसका सही समय क्या होगा?
तो अब आप देखिए सही समय को इसमें से घटा दो। 17:90 में से आपको मान लिया जाए दर्पण समय मिल गया तो आप इसको घटा दीजिए कितना, 9:45। फिर वही अपने पास में क्या जाएगा, 8:40। एक दूसरी क्रिया से आप लोग इसको कर सकते हैं। ये तो अपने पास समय की है। यहाँ पर समय यदि 12 से ओवर आता है अपना 13, 14, 15 के रूप में आ जाए तो इसको वास्तविक समय में आप इंक्लूड लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे अपने पास एक घड़ी का, तो घड़ी का सही समय अपने पास में दे रखा, देखिए सही समय है अपने पास कितना भाई, जैसे 10:48 अपने पास घड़ी में दे रखा है। तो इसका क्षैतिज दर्पण क्या, दर्पण समय अपन से पूछ रहा है, क्षैतिज दर्पण समय। क्षैतिज दर्पण समय अपन से पूछेगा तो अपन करेंगे इसमें, अपन क्या करेंगे, उस 17:90 में से घटाएंगे कितना, 10:48। अपन कहेंगे सर यहाँ तो बचेगा अपना 7, ठीक है, और 90 में से अपने पास 48 जाएगा तो कितना बचेगा, अपन कहेंगे यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, कितना बचेगा, 42। यहाँ पर देखिए अपने पास में यहाँ हो जाएगा अपने पास में 8, 8 को घटा दोगे 2 बचोगे, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। तो 7:32 यानी कि 42 मिनट। तो 10:48, 48, 90, 10 और 8, 2 बच गए अपने पास में। यहाँ पर 9 में से अपने पास में क्या होगा, 5, कितना बचेगा, 4। तो अपने पास हो गया 7:42 का समय अपने पास होता है। अब इसी तरीके से मान लो समय अपने पास पूरा पूरा होगा, यदि घड़ी का समय अपने को दे रखा है, एक घड़ी का समय अपने पास दे रखा है कितना, घड़ी में अपने कितना बज रहा होगा, मान लिया जाए 10 बजे, ओपन से कहता है 10 बजे का समय है, तो इसका क्षैतिज दर्पण क्या होगा, क्षैतिज दर्पण समय क्या होगा। देखिए दोस्तों आपसे पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, इसको 18 बजे में से घटा दो, बस सीधे सीधे। आप कहेंगे सर 10 बजे हमने घटाया तो कितना बचा, 8, कितना होगा, 8 बजे, ठीक है। यदि मान के चलिए अपने पास घड़ी का समय अपन को दे रखा है भाई 3 बजे हैं हमारे पास में, ठीक है, तो 3 बजे का समय अपने सामने दे रखा है, तो इसका क्षैतिज दर्पण क्या होगा, क्षैतिज दर्पण समय क्षैतिज दर्पण समय क्या होगा। अब आप देखिए, तो यहाँ देखो अपन इसको 18 में से घटाएंगे, -3 बचे, तो अपने पास अपन कहेंगे सर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 15 बजे का समय बचेगा। या तो अपने पास 15 बजे या 15 का मान कितना होता है अपना, अपन कहेंगे सर 3, बिल्कुल, तो राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा है घड़ी में दर्पण समय ज्ञात करना, और दर्पण समय में 2 अवस्था है हमारी, लंबवत और क्षैतिज दर्पण की अवस्था देखी। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आगे की स्थिति का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ दर्पण क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।